फारबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत मटियारी पंचायत वार्ड नंबर 7 में दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भाजपा युवा नेता केमी आनंद ने युवा कार्यकर्ताओं को फूल की माला पहनाकर हौसला बढ़ाया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सनातन धर्मों के लोगों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं वीडियो में क्या कुछ कहा भाजपा युवा नेता केमी आनंद ने। क्या कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था? ये कार्यक्रम एक प्रेस वार्ता था। हमने जो तीर्थ यात्रा करके सनातन धर्म के कल्याण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अररिया के सीमांचल में सारे युवाओं में एकता के लिए, सनातन धर्म के प्रति जागरूकता के लिए जो प्रार्थना किया। मैं आज ही काशी बाबा विश्वनाथ के नगरी से लौटा हूँ और लौटने पर जो युवा साथियों ने आपने देखा होगा फोरलेन पर जिस प्रकार से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक प्रेस वार्ता था जिसमें हमने 2 संकल्प लिया था तीर्थ यात्रा के दौरान। एक मेरा संकल्प था कि प्रभु आपको द्वारिकाधीश का जो जन्मभूमि है मथुरा, वहाँ आप देखेंगे कि आज भी कुछ देशद्रोही ताकतों के द्वारा, राष्ट्रद्रोही ताकतों के द्वारा काल से हमारे मंदिर के ऊपर जो है मस्जिद बनाने का कार्य कर दिया गया है, जो कहीं से घोर निंदनीय है। मैंने भगवान के चरणों में प्रण किया कि हे प्रभु, जब तक आपका आंगन अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, अपने सर पर बंधा हुआ पगड़ी नहीं उतारूंगा। दूसरा मेरा सबसे बड़ा संकल्प था, आपको भी पता होगा, ये अररिया की धरती ऐतिहासिक धरती है। अररिया की धरती को फणीश्वरनाथ रेणु की धरती के नाम से जाना जाता है, मगर इस अररिया में सबसे बड़ा कलंक अगर कुछ भी हुआ है तो वो गौ मांस फैक्ट्री है। और हमारे मन में यह प्रण आया वृंदावन जाने के बाद, जिस तरह देखा मैंने कि गौओं की सेवा की जाती है वहाँ के सनातनियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा। आपको विश्वास नहीं होगा, जो लोग चाय बेचते हैं वो भी वहाँ सनातन धर्म का पालन करते हुए गैया माता की सेवा करते हैं। कहीं भी अगर नंदी भगवान दिखते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, इलाज कराते हैं। हमको अपने जिला की याद आई और आँख से आंसू इस तरह छलका कि लगा कि हम लोग एकदम घोर पाप कर रहे हैं। अगर इस प्रकार निर्बाध रूप से गौ मांस फैक्ट्री बढ़ता रहा, संरक्षण में चलता रहा, तो ये अररिया जिला जो है हमारा गाय मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमने यह प्रण किया बाबा काशी विश्वनाथ के प्रांगण में कि गांव अररिया जिला के एक एक गांव में पदयात्रा करूंगा और जन सहयोग के माध्यम से, सरकार के सहयोग के माध्यम से अररिया जिला के माथे पर लगा हुआ कलंक गौ मांस फैक्ट्री नाम का जो है, इसे दूर करने का संभवतः प्रयास करूंगा। सर, एक सवाल है, गौ मांस फैक्ट्री के बारे में आपने जो कहा, इस गौ मांस फैक्ट्री के खिलाफ में बहुत पहले से आवाज़ें उठती आ रही थी। भाजपा के यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ में आवाज़ उठा, लेकिन अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ है। क्या ये इसमें भाजपा नेताओं या जनप्रतिनिधियों की विफलता तो नहीं है? भाजपा कभी भी बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर नहीं बना पाई है। भाजपा जब तक सरकार में रही है, गठबंधन के सहारे सरकार चली है और अभी भी चल रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो सम्राट चौधरी जी जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं, जब उनका अररिया दौरा हुआ था तो उन्होंने खुले मंच से यह घोषणा किया था कि जमीन जिहाद, लव जिहाद, आपको नशा जिहाद और गौ हत्या पर कड़ा प्रहार किया जाएगा और बुलडोजर से उसे ध्वस्त किया जाएगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी की तरह उनके भी बातों की गारंटी है और जैसे ही आपको पूरे बिहार में भाजपा का पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये गौ मांस फैक्ट्री को निश्चित बंद हो जाना है। मैं आपके सामने सर एक और सवाल है, सम्राट चौधरी जी की बात हुई है, उनको लेकर एक और सवाल है। उनके संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में एक कसम खाई थी, उन्होंने पगड़ी नहीं उतारने का जब तक उनको मुख्यमंत्री पद से। करता हूँ, राजनीतिक विषयों पर मैं जवाब नहीं दे सकता। आप धर्म से संबंधित सवाल पूछे नहीं। सर, एक सवाल, क्या ये गौ मांस फैक्ट्री का बिना सांसद की सहमति से बन सकता था? मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें न सांसद की सहमति होती है, न विधायक की सहमति होती है। इसमें सरकार के रूप में जो NOC जमीन का दिया जाता है, तो बताया तो कि ये गठबंधन की सरकार थी, इसमें सांसद और विधायक क्यों चाहेंगे कि गौ मांस फैक्ट्री चले? सरकार तो सर एनडीए गठबंधन की थी। एनडीए की गठबंधन की सरकार थी, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो कि संभव नहीं था। उस टाइम जो है गौ मांस फैक्ट्री, आपको बता देता हूँ कि जिस टाइम आया था तो उस टाइम बंद भी हुआ था। और आपको बता देता हूँ
ये मानक पर और शर्त पर खुला था। यहाँ गौ नहीं जो बीमार पशु हैं, मगर ये क्या कर रहे हैं, ये आपको जो है माफिया जो तस्कर टाइप के लोग लगे हुए हैं, ये गौ माता को लाते हैं और जो है आपको पीछे के दरवाजे से ले जाकर गौ को काटने का कार्य किया जाता है। तो सर क्या उम्मीद किया जा रहा है, अररिया की जनता क्या उम्मीद करेगा कि ये गौ मांस फैक्ट्री निश्चित बंद होगी? एकदम निश्चित बंद होगी। जिस दिन भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार आएगा, हम लोग पद यात्रा करके, जन सहयोग करके, आप लोगों से सहयोग लेके इस फैक्ट्री को बंद कराएंगे। ये माँ भगवती के चरणों में मैं बचाऊंगा। आखिर चुनाव के समय में ही ये गौ मांस का मुद्दा क्यों गरमाता है? ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल दिया था कि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई चुनावी मंच नहीं है। मैं सनातन धर्म के ध्वज को लेकर आगे बढ़ा हूँ। हम आज से नहीं, विगत 9 महीना से हम डिमांड कर रहे हैं कि गौ मांस फैक्ट्री बंद होगा। और आज नहीं, आज से 8 महीना पूर्व यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने भी खुले मंच से कहा था कि हमारी सरकार अगर पूर्ण बहुमत से बिहार में आती है। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी भी जो आए थे, उन्होंने भी कहा था कि सीमांचल पर उनका विशेष ध्यान है। और 2024 में जब 400 के पार मोदी सरकार आएगी, देखिएगा सीमांचल का कायाकल्प हो जाएगा, क्योंकि मोदी और शाह जी की जो गारंटी है वो निश्चित रूप से गारंटी है। आपने कहा कि जोकीहाट से जो है एक भव्य जुलूस निकाला जाएगा कलश के साथ में, तो नहीं लग रहा है कि एक और तरफ जो है महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जुलूस को कंटिन्यू निकाल रहे, पूरे हर जगह हर जिले में जा रहे हैं, लेकिन क्या उसका नकल क्या भाजपा कर रही है? निकाल चुके हैं हम लोग। प्रभु श्री राम का अक्षत कलश यात्रा जो है जोकीहाट में हजारों की हजार संख्या में मातृशक्ति, आपको सनातन युवा साथी, सनातन साथी मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाया। और आज़ादी के बाद आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है, यशस्वी गृह मंत्री जी का देन है, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी का देन है कि जोकीहाट की धरती पर सनातन का उतना बड़ा जुलूस कभी इतिहास में पूर्व नहीं निकाला गया। सर एक सवाल, भारत और नेपाल से सटा हुआ ये अररिया जिला है, और नेपाल और भारत से सटा हुआ रहने के कारण जो है लोग दोहरा नागरिकता बना लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? दोहरा नागरिकता बना लेते, उधर का भी अपना वो रखते हैं कि हम वहाँ का है। भारत सरकार इस पर बहुत जल्द कार्य कर रही है, समझ गए। आपको सारा कानून लागू किया जाएगा और हमको लग रहा है कि कानून जो है बिल पास भी हो गया है संसद भवन से, बहुत जल्द हो सकता है, चुनाव के पहले हो जाए, चुनाव के बाद हो जाए। बस चंद समय में आपको मैंने कहा कि एकदम सरकार का स्वरूप और सीमांचल का स्वरूप आपको महारानी की, दुर्गा महारानी की, जगत जननी मैया की, माँ खड़गेश्वरी काली महारानी की, बाबा खड़गेश्वर नाथ की, परम पूज्य गुरु महाराज नानू बाबा की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय इस माँ जगत जननी मैया के प्रांगण में उपस्थित सम्मानित मंच, हमारे वार्ड सदस्य महोदय, हमारे सरपंच साहब, हमारे जितने भी ऊर्जावान सनातनी साथी हैं, जो हमारे सामने मातृशक्ति खड़ी है, जो हमारे अभिभावक तुल्य गार्जियन बैठे हुए हैं, तमाम मीडिया के विभिन्न चैनलों से आए हुए हमारे ऊर्जावान साथी बैठे हुए हैं, हम अपने दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करता हूं। आपने जो मेरे ऊपर इतना प्यार लुटाया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्रतिष्ठा दिया, मैं तहे दिल के गहराइयों से छोटे भाई सौरभ मिश्रा का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और जो भी ऊर्जावान साथी हमारे सामने हैं, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप क्षमा करिएगा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, चरण स्पर्श है। यह एक प्रेस वार्ता का छोटा सा कार्यक्रम था। कार्यक्रम यही था, जब अयोध्या से चलकर पूजित अक्षत कलश यात्रा अपने जिला अररिया आया, तो यहाँ के 9 प्रखंड, तीनों नगरों में आदरणीय हमारे सह जिला कारवा, जो हमारे कार्यक्रम के प्रमुख भी हैं, वो भी इस बीच उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में
जिस प्रकार अनुशासन से अररिया जिला में कलश शोभा यात्रा निकाला गया, एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। और जब मैं दिल्ली गया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गया, तो वहां पता चला कि पूरे बिहार में अररिया की जो सहभागिता रही है वो अपने आप में कीर्तिमान है। सीना गर्व से ऊंचा हो गया। हम पुनः सब तमाम सनातनियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। उसी यात्रा के सफलता के दौरान मेरी मन में कल्पना थी कि मैं जाऊं, प्रभु के द्वार जाऊं। मैं खाटू श्याम गया, मैं जीन माता गया, मैं सालासर बालाजी गया। और जब उधर से पटना लौट रहा था, अचानक बाबा काशी विश्वनाथ ने बनारस बुला लिया और मां विंध्यवासिनी के दरबार में भी गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भक्तिमय माहौल आपके यूपी में है, मंदिरों के इर्द गिर्द है, यूपी के लोगों में है, मैं वही ज्योत जलाने अपने अररिया जिला की धरती से प्रथम चरण का शुरुआत इस मटियारी के गांव से करने जा रहा हूं। और आज जो है मैं आपसे दो ही मुद्दे पर बात करूंगा। ये ना कोई राजनीतिक मुद्दा है, ना कोई चुनाव है, ना किसी का कोई निजी मुद्दा है, ना किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप है। यह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के जय की बात हो रही है, राष्ट्र धर्म के जय की बात हो रही है, भारत माता के जय की बात हो रही है और वंदे मातरम के जय की बात हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 497 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री राम अयोध्या के रामलला में उपस्थित हुए, तो हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। और 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, भारत देश में नहीं, भारत भूमि में ही नहीं, पूरे विश्व ने भारत भूमि का लोहा माना, भारतीय संस्कृति का लोहा माना, भारत के संस्कार का लोहा माना, भारत के ग्रंथों का लोहा माना। मैं प्रभु श्री राम के साथ साथ यशस्वी प्रधानमंत्री जो धर्म के पुरोधा हैं, राम के अवतार में इस कलयुग में हैं, उनके भी चरणों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं कि उन्हीं का देन है कि भारत भूमि पर लगभग 500 वर्षों से रामलला अपने जन्मभूमि में भी इसी प्रकार के टेंट में रहते थे। बारिश में पानी छूता था, धूप में प्रभु सूर्य का प्रकाश पर प्रभु रामलला पर पड़ता था। अगर किसी ने सनातन धर्म को एकजुट कर छत बनाने का कार्य किया, प्रभु श्री राम को छत के अंदर लाने का कार्य किया, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हैं। हम उनके चरणों को फिर से वंदन, अभिनंदन और चरण स्पर्श करते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यह फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है। फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही प्रसिद्ध आपको लेखक थे, शिल्पकार थे। तीसरी कसम, संवदिया, ऐसी ऐतिहासिक रचनाओं को उन्होंने अपने कलम से किताबों में पिरोया। मगर आज उस फणीश्वर नाथ रेणु की धरती पर एक गौ मांस नाम का फैक्ट्री के रूप में, कलंक के रूप में जो है पूरे दुनिया में नहीं, दिल्ली में जब भी जाता हूं लोग कहते हैं कि गौ मांस फैक्ट्री तो आप ही के अररिया जिला में है। काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं इसी मां के मंदिर से, उसके देहरी से यह प्रण लिया हूं कि जब तक गौ मांस फैक्ट्री बंद नहीं होगा, आप लोगों के सहयोग से अररिया के एक एक गांव में पदयात्रा निकालूंगा और आप लोगों के सहभागिता को सुनिश्चित करूंगा और जन आंदोलन करके गाय मांस फैक्ट्री को बंद कराने के आपके सहयोग से कार्य करूंगा और सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत होगी। गाय और मां में ज्यादा अंतर नहीं होता है। गांव में लोग कहते हैं कि रे बेटा, गाय और मां में अंतर नहीं हुए छे। भावुक हो जाता हूं यह शब्द सुनकर। जब वृंदावन गए थे, एक से एक लोग, एक से एक बड़े लोग गौ की सेवा में थे और आज हमारा जिला अररिया गौ माता की इस बेजुबान की हत्या कर रहा है और चंद कुछ लोग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मां के मंदिर से मैं बता देना चाहता हूं कि आप अविलंब सुधर जाइए और नहीं तो सारे जनता के सहयोग से और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के सहयोग से, आदरणीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री
श्री सम्राट चौधरी जी के सहयोग से नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा इस अररिया जिला की धरती पर। मैं जो भी गौ हत्यारे हैं मैं उनको खुलेआम चैलेंज करता हूं। मैं किसी से डरता नहीं हूं। किमी आनंद का कोई गलत धंधा नहीं है। किमी आनंद कोई गलत धंधे में संलिप्त नहीं है। उसका एक ही धंधा है, आपके सहयोग से धर्म ध्वज को ऊपर उठाना, गाय मांस की फैक्ट्री को बंद कराना और धर्म का प्रचार और प्रसार करना। और मेरा एक मूल मंत्र है, जब तक सनातन धर्म नहीं बचेगा तब तक राष्ट्र नहीं बचेगा, और जब तक राष्ट्र नहीं बचेगा तब तक हम और आप इस देश में सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इस बात को मूल मंत्र के रूप में लेना होगा। कोई राजनीति नहीं करनी होगी, कोई जात बिरादर का कोई भेदभाव नहीं करना होगा। हम लोग एक जाति हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सनातनी हैं। हमारा परिचय यही है, हम राम के वंशज हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। जब मैं मथुरा गया, मैं जब देखा वहां, जब मैं प्रणाम किया, मैं तीसरी बार मथुरा गया, मगर जब इस बार गया, बजरंग दल के संयोजक भी हमारे साथ संजीव जी थे, हमारे युवा व्यवसायी भी पार्थ सिंघानिया जी थे। जब वहां के पंडितों से पूछा कि बाबा सच बताइए भगवान का जन्म स्थली कौन सा है, तो बताया उन्होंने इशारा करके कि बेटा क्या बताएं, भगवान का स्थली वही है जहां पर यह मुखौटा खड़ा है। हम उसी दिन प्रण लिए, प्रभु श्री कृष्ण के मां राधा के चरणों में दंडवत प्रणाम करके मैंने यह प्रण लिया है, जब तक प्रभु श्री कृष्ण के आंगन से अतिक्रमण नहीं हटेगा, आपका भाई, आपका बेटा अपने सर पर बांधा हुआ पगड़ी नहीं उतारेगा। ये मेरा प्रण है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग, अब समय आ गया है, एकजुट हो जाइए। आज मोदी जी हैं तो हर चीज की गारंटी है, सनातन धर्म की गारंटी है। आज अमित शाह जी हैं तो धारा 370 हटा जम्मू कश्मीर से। और आपको मैं बता देता हूं, बहुत जल्द आपको इस सीमांचल में जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, हमको पूर्ण विश्वास है कि जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार 400 के पार होकर बनेगी, यह सीमांचल इलाका सुरक्षित होगा। और मैं एक विश्वास आपको दिलाता हूं, इस मंदिर प्रांगण से अंतिम वाक्य है मेरा कि एकदम कान खोल के सुन लीजिए, अगर किसी ने सनातन धर्म के प्रेमियों को किसी भी प्रकार का कुठाराघात करने का प्रयास किया तो मैं अपने शरीर का एक एक खून का कतरा कतरा न्यौछावर कर तमाम सनातनियों के लिए 12 बजे रात में भी खड़ा रहूंगा। ये मेरा कोई चुनावी वादा नहीं है, मैं धर्म की बात कर रहा हूं और धर्म का बात करने आया हूं और सनातन धर्म के ध्वज को लहराने आया हूं। मैं तमाम पुनः मातृशक्तियों का जो इस कलश यात्रा में योगदान रहा है वो अकल्पनीय है। मैं आपको बता देता हूं, जब जोकीहाट में मैं यात्रा निकालने गया था, तरह तरह की धमकियां आ रही थी। हमारे कार्यालय, हमारे कार्यक्रम के प्रमुख भी थे जो सह जिला कारवां हैं, हम थे। हम दोनों भाई ने विचार किया कि जैसे फौज अगर बलिदान देता है सरहद पर तो शहीद माना जाता है, हम भी दोनों भाई चलिए यात्रा निकालेंगे और अगर प्रभु श्री राम का कलश लेकर वीर गति को प्राप्त हुए तो हम दोनों का भी नाम स्वर्ण अक्षरों के माध्यम से शहीद ही लिखा जाएगा। और मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया, अररिया वाली मेरी माँ है काली माँ, उसको प्रणाम किया और बोला जोकीहाट में मैं यात्रा निकालूंगा और कोई माई के लाल में दम है तो रोक के दिखा दे। मैंने यात्रा निकाला और उस यात्रा का सबसे बड़ा अगर शोभा का कोई चीज था तो हमारी 10,000 मातृशक्तियां आज इस कलयुग में माँ लक्ष्मी भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं। और जब धर्म और राष्ट्र पर खतरा आ जाए तो माँ काली के रूप में लक्ष्मी बाई का भी रूप धारण करती है। ऐसे अररिया के तमाम मातृशक्तियों का हम फिर से चरण वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और किसी ने सच कहा है कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्पना भी जो है अकल्पनीय है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर कुछ हमसे भूल हुई हो तो हम हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, मगर आप लोगों को आज एक प्रण करना होगा कि गौ मांस फैक्ट्री को बंद कराने के लिए आप लोग तमाम लोग हाथ उठाइए। आप लोग सहयोग करते हुए हर एक गांव में पदयात्रा करेंगे ना। जय जय श्री राम। देखिए युवा साथी को छोड़ दीजिए, हमारे पुराने पीछे जो मातृशक्ति है वो भी पद यात्रा करने को तैयार है।
हम उनके चरणों में पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और मां भगवती या कामना करते हैं कि हे मां मातृ शक्तियों को निरोग बनाए रखना, अखंड सौभाग्यवती बनाए रखना और